हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम ट्रांसमिशन लाइन में एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। ये क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर बेसिकली इम्पीडेंस मैचिंग के पर्पस के लिए काम में लिया जाता है। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जब हमने ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ी थी, तो हमने ये कंक्लूज़न ड्रॉ किया था कि अगर आप एक ट्रांसमिशन लाइन को एक तरफ से ओपन या शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं या उसके टर्मिनल्स को अगर आप ओपन या शॉर्ट रख देते हैं या किसी और इम्पीडेंस से आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं, तो ये जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन का सेक्शन है ये एक सर्किट कंपोनेंट की तरह ऐड ऑन की जा सकती है। मेन नेटवर्क सेटअप में ये रिएक्टिव एलिमेंट बन सकता है, ये एक रेजिस्टिव एलिमेंट बन सकता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव क्या रिएक्टेंस ये सर्किट में प्रोवाइड करेगा, ये सारे केसेस हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन जिसके कि अपने प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स हैं आर, जी, सी और एल, ठीक है, उन पे बेस्ड हम उसका प्रोपोगेशन कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को भी डिफाइन कर चुके हैं। तो किसी अपने प्राइमरी कांस्टेंट्स के साथ जो डिज़ाइन की गई ट्रांसमिशन लाइन है उसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बेसिकली लाइन लेंथ के साथ वेरी करती है। अगर आप लाइन की लेंथ को वेरी करते जाएंगे तो कभी ये कैपेसिटिव, कभी ये इंडक्टिव एलिमेंट की तरह काम करेगी। ये केस था जब आपने एक तरफ से उसे टर्मिनेट कर रखा था, दो कनेक्टिंग पॉइंट्स थे और उन कनेक्टिंग पॉइंट्स के साथ आप अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसे सर्किट में इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। आप इसे टू टर्मिनल कंपोनेंट की तरह सर्किट में इंक्लूड कर रहे थे। उसके अलावा अगर आप एक ट्रांसमिशन लाइन को 4 टर्मिनल सेक्शन की तरह अगर आप सर्किट में इंक्लूड करें तो ये एक इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर का काम भी कर सकता है और कुछ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे ये अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको सर्किट में इम्प्लीमेंट करती है और हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई भी कर सकती है। तो इस तरीके से ये आपका 4 टर्मिनल ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट जो है जिसकी की लेंथ हम स्पेसिफिकली λ/4 रखें तो ये क्या अपनी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है और ये प्रॉपर्टीज़ हम सर्किट में किस किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर इज अ सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन that has a length of λ/4. Quarter wave, it means quarter wavelength, okay, quarter wavelength long transmission line will be treated as a quarter wave transformer जो कि impedance matching के लिए काम में आता है। इस सेक्शन को, इस लाइन सेक्शन को हम इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, इसे हम इम्पीडेंस इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम अभी देखेंगे। एज वेल एज कुछ आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें बलून का एक सर्किट एलिमेंट भी डिस्कस किया गया है। तो इसे अगर आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन में काम में लेते हैं तो बलून इज नथिंग बट अ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, ओके। तो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर क्या हो गया, एक λ/4 लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आप Z0 ले सकते हैं, Z0 ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक। ये इसकी इनहेरेंट क्वालिटी होगी Z0, ठीक है। और L = λ/4 आपका फिक्स हो गया है। L = λ/4 जब आप लेते हैं तो ये किस तरीके से सर्किट में इंक्लूड होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली एक बैलेंस्ड ट्रांसमिशन लाइन से अनबैलेंस लोड को मैच करने के लिए काम में लिया जाता है इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर। और बैलेंस्ड टू अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड टू अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड ट्रांसमिशन लाइन को अनबैलेंस्ड लोड के साथ मैच करने के लिए हम इसे काम में लेते हैं। दैट्स वाई द सर्किट कंपोनेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ बलून, बैलेंस टू अनबैलेंस्ड, ओके। बाई चांस अगर एग्जाम में बलून को आपको डिस्क्राइब करने को बोले या बलून की एप्लीकेशन आपसे पूछे तो आप उसे
आइडेंटिफाई कर पाए। एग्जाम्पल होगा कि आपको जब एक एंटीना को जब टीवी रिसीवर से आपको जब कनेक्ट करना है तो एंटीना की इनपुट इम्पीडेंस और जो टीवी रिसीवर है उसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है उसमें काफ़ी फ़र्क रहेगा। तो आपने जो कनेक्टिंग वायर्स लिए हैं जो कि आपके सिग्नल को टीवी रिसीवर तक ला रहे हैं उनकी इम्पीडेंस और टीवी रिसीवर की इम्पीडेंस में मैच न होने की वजह से इम्पीडेंस मैचिंग के लिए आप एक क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसफार्मर लगाएंगे और अब ये इन दोनों का इम्पीडेंस मैच करेगा और यहाँ पे नो रिफ्लेक्शन या मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन को ये एग्जिस्ट करवाने में मदद करता है एंड डिफाइंड एज अ इम्पीडेंस मैचिंग एलिमेंट, इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर, बलून, ऑल दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ अ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी पेरेंट ट्रांसमिशन लाइन है Z जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक, इस ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स हमने R, L, C और G। अगर ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे काम कर रहा है तो हमने इसके कुछ प्राइमरी कांस्टेंट्स बनाए थे। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस डिफाइन की थी Z0। Z0 ये इम्पीडेंस है जो आप अगर लोड पे लगाएं तो यहाँ से सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगा। नो रिफ्लेक्शन विल बी देयर व्हेन ZL इक्वल्स टू Z0। हमने ये कहा था अगर लोड पे आप कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर इम्पीडेंस कनेक्ट करते हैं तो आप परफेक्टली मैच ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करते हैं, कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्टैंडिंग वेव रेशियो आपका 1 होगा। बाय चांस हमारा जो एप्लीकेशन पार्ट है, जिस ट्रांसमिशन लाइन से हम अपना पावर ले रहे हैं उससे जोड़े जाने वाला लोड अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर ना हो तो हम क्या करें? उस कंडीशन में हम एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर लेते हैं। ये हमारी पेरेंट ट्रांसमिशन लाइन है जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है। ये ध्यान रखिएगा कि हर ट्रांसमिशन लाइन अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होल्ड करती है, ये उसका एक ओरिजिनल पैरामीटर है और आप उससे डिफ़ाइन करेंगे। जैसे अगर आप सिग्नल को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं 2 एम्पियर 50 हर्ट्ज़, 3 वोल्ट 20 हर्ट्ज़, तो ये जो उसके बेसिक पैरामीटर्स हैं जो उसकी बेसिक क्वालिटीज़ को बताता है। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हर लाइन की एक बेसिक क्वालिटी होगी। तो ये आपकी पेरेंट ट्रांसमिशन लाइन है, ये है आपकी पेरेंट ट्रांसमिशन लाइन, ओके, जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है। इसको आपको एक लोड से, एक लोड, बहुत सारी बुक्स में इसको ZL लिखा है, वो लिखा है तो आप उससे भी इसको लिख सकते हैं। आपको पेरेंट ट्रांसमिशन लाइन जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है उसे एक लोड से कनेक्ट करना है जो ZR या ZL है, ओके। ये दोनों मैच नहीं करते हैं। अगर आप इसको इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा। उस केस को अवॉइड करने के लिए हम इन दोनों के बीच में एक अलग से एक ट्रांसमिशन लाइन जो कि इस तरीके की λ/4 लेंथ की होगी और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 होगी वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर बन गया λ/4 लेंथ का क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। आप इसे इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, ओके। अब जब आप इसे कनेक्ट कर देंगे तो इस इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कुछ कंडीशन के साथ होनी चाहिए और उन कंडीशंस को मीट करते हुए अगर आप इन्हें कनेक्ट करते हैं तो ये आपका जो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर है ये इन दोनों को मैच करेगा और इस ट्रांसमिशन लाइन के यहाँ पे इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं महसूस होगा एंड इट विल सी एज इफ देयर इज नो रिफ्लेक्शन एंड यू आर हैविंग अ परफेक्टली मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के सोर्स को इस तरह से लगेगा कि ये हमारा जो लोड है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है, हमने परफेक्टली मैच ट्रांसमिशन लाइन बनाई है। तो दिस एक्स्ट्रा एलिमेंट वर्क्स टू मैच 2 डिफरेंट इम्पीडेंसेस, ओके। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें
कि ये Z0 को आपको ZR से कनेक्ट करना था, इसके लिए आपने Z0 डैश कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का एक अलग से ट्रांसमिशन लाइन का सेक्शन लिया, उसके 2 टर्मिनल से इस पेरेंट ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ दिया, 2 टर्मिनल से आपने लोड को जोड़ दिया। अब जब आपका यहाँ से अगर इम्पीडेंस मिसमैच की वजह से अगर बाय चांस रिफ्लेक्शन होता है तो दैट रिफ्लेक्शन एंड्स ओवर हियर, और इस सेक्शन में आपको एक परफेक्टली मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन का फील आएगा। ओके, लैम्डा बाय 4 आपने देखा कि बीटा इज 2 पाई बाय लैम्डा। अगर आप लेंथ को, अगर आप देखें यहाँ से सिग्नल गया और यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ से जाके यहाँ पे सिग्नल आने पे कितनी उसने डिस्टेंस कवर कर ली, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। तो यहाँ तक सिग्नल अगर आता है तो इंसिडेंट सिग्नल और रिफ्लेक्टेड सिग्नल में कितना गैप होगा, 2 पाई बाय लैम्डा तो बीटा होता है, और बीटा एल विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2। ओके, तो यहाँ पे आपको पाई डिफरेंस मिलेगा, और उस पाई डिफरेंस की वजह से आपको यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल नहीं महसूस होगा। ओके, तो ये आपकी इस ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन हो गई, या इस ट्रांसफार्मर का वर्किंग हो गया कि कैसे ये यहाँ पे आपको नो रिफ्लेक्शन की कंडीशन फील करवा देता। तो यहाँ पे इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर ने आपको नो रिफ्लेक्शन का फील करवाया है। इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितनी होनी चाहिए कि ये इसको परफेक्टली मैच करवा दे, वो हम इस डेरिवेशन से देखते हैं। किसी भी जनरल ट्रांसमिशन लाइन जिसकी की लेंथ L है और ZR लोड से अगर आपने इसे टर्मिनेट किया है तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, इनपुट इम्पीडेंस इज VS बाय IS, जिसे कुछ बुक्स में ZS भी लिखा है, सोर्स की तरफ इम्पीडेंस। ओके, यहाँ पे आप सोर्स कनेक्ट करते हैं, अपना जनरेटर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, विल बी VR cos ऑफ हाइपरबोलिक गामा L प्लस Z0 IR साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L डिवाइड बाय IR cos ऑफ हाइपरबोलिक गामा L प्लस VR बाय Z0 साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। VR और IR यहाँ पे मेजर की गई करंट और वोल्टेज है। ओके, IR और ये VR ZR के अक्रॉस, Z0 आपकी इस ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, गामा जो है वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। हम यहाँ पे जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन को लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन ट्रीट कर रहे हैं, या जो जनरल आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन्स है दे आर ट्रीटेड एज ए वेरी लो, treated with very low loss condition. In that condition we can treat gamma equals to alpha plus j beta. Alpha will be 0, so gamma can be treated as j of beta. इस कंडीशन के साथ जब हम z इनपुट कैलकुलेट करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए जिसकी की लेंथ L हो, जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर z इनपुट विल बी Z0 ZR plus JZ0 tan of beta L डिवाइड बाय Z0 plus JZR tan of बीटा L। आप यहाँ पे जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन है। अब अगर बीटा क्या रहता है, बीटा इज फेज कांस्टेंट दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। जब आपकी इनकमिंग सिग्नल लैम्डा लेंथ चल लेगा तो 2 पाई का फेज डिफरेंस उसमें अपने ओरिजिनल पॉइंट से हो जाएगा। ओके, तो 2 पाई बाय लैम्डा। In the specific case when L is lambda by 4, beta L will be pi by 2। यहाँ पे आप जब इसको pi by 2 रखेंगे, ठीक है, that makes infinite, तो आप इसको Z0 को इस टर्म को आप अगर डिनोमिनेटर में लाके और इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो Z इनपुट विल बी Z0 बाय ZR। ओके, जनरलाइज इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला है ये फॉर अ क्वार्टर वेवलेंथ लाइन। क्वार्टर वेवलेंथ लाइन मीन्स L इज लैम्डा बाय 4, Z इनपुट विल बी Z0 स्क्वायर बाय ZR। ओके, तो किसी भी क्वार्टर वेवलेंथ की लाइन पे, किसी भी क्वार्टर वेवलेंथ की लाइन पे जब आप यहाँ से इनपुट इम्पीडेंस देखेंगे तो आपको वो हमेशा, अगर इस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है तो Z इनपुट आपको Z0 स्क्वायर बाय
ZR मिलेगी। तो यहाँ पे इस केस में जब आपने ये ट्रांसफार्मर Z0 डैश का लगाया है और इसके इनपुट पे क्या कनेक्टेड है, इसके इनपुट पे Z0 कनेक्टेड है, पेरेंट ट्रांसमिशन लाइन विल बिहेव एज अ इनपुट इम्पिडेंस फॉर दिस ट्रांसमिशन लाइन। ये जो आपने ट्रांसफार्मर लगाया λ/4 का, उसके इनपुट पे क्या कनेक्टेड है, उसके इनपुट पे कनेक्टेड है, यू कैन ट्रीट इट कि आपका Z0 का एक इनपुट इम्पिडेंस, Z0 डैश इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस और टर्मिनेशन ZR का। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, Z0 इनपुट क्या है यहाँ पे, ठीक, Z इनपुट इज Z0 विल बी इस लेंथ का हमने क्या लिया, इस पर्टिकुलर यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने Z0 डैश से लिया है, तो Z0 डैश स्क्वायर बाय ZR। ओके, आप अगर एक Z0 इम्पिडेंस की लाइन को ZR लोड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो आप क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर लगाएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इन दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट होना चाहिए। ओके, इस तरीके से तो जो आपने क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर लगाया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस अगर दोनों के प्रोडक्ट के अंडर रूट के बराबर होती है तो दिस मेक्स अ परफेक्टली मैच ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन एट द ट्रांसमिशन लाइन एंड। और यहाँ पे आपको बहुत बार इस तरह की न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि 120 ओम की ट्रांसमिशन लाइन को आपको कनेक्ट करना है एक लोड से, लोड मान लेते हैं 75 ओम। ओके, ये आपका लोड है 75 ओम का। तो जो आपने क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसफार्मर लेना है उसकी इनपुट इम्पिडेंस क्या होनी चाहिए, उसकी इनपुट इम्पिडेंस क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी Z0 शुड बी अंडर रूट ऑफ Z इनपुट ZR। Z इनपुट है जो आप इसके इनपुट टर्मिनल से ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करेंगे उसकी इम्पिडेंस, ये लोड, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, बहुत बार इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये Z इनपुट है पेरेंट ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ये है लोड की, तो Z0 विल बी अंडर रूट 120 इंटू 75 दैट विल बिकम 95। तो 95 ओम का एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर 120 ओम की लाइन को 75 ओम के लोड से मैच कर देती है। रिवर्स मैनर में 75 ओम की ट्रांसमिशन लाइन को आप 120 ओम के लोड से भी ये परफेक्टली मैच करेगी। ये दोनों अगर रिवर्स हो जाते हैं तो भी यहाँ पे आपको परफेक्ट मैचिंग दिखाई देगी। तो दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को इस तरह से डिज़ाइन करें कि इसकी Z0, अगर इसकी Z0 को हम प्योरली रेजिस्टिव बना दें तो जो भी लोड का टाइप होगा उसका इन्वर्स आपको मिलेगा। अगर लोड इंडक्टिव है तो यहाँ पे इसे Z इनपुट इस ट्रांसमिशन लाइन को जो दिखेगा वो दिखेगा इंडक्टिव। अगर लोड है तो यहाँ पे इसको कैपेसिटिव फील होगा, अगर ये कैपेसिटिव है तो इसे इंडक्टिव फील होगा। और अगर ये ट्रांसमिशन लाइन जो है, ये ट्रांसमिशन लाइन एक प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट से टर्मिनेट हो रही है तो इसे भी रेजिस्टिव इम्पिडेंस ही फील होगी। दैट्स वाई दिस ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इम्पिडेंस इन्वर्टर। Okay, transmission line feels the invert type of impedance that is applied over the load। आपने लोड में जो कुछ भी लगाया है, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ लें, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। इसमें देखिए कि अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन एक इंडक्टेंस और उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस से अगर आपने टर्मिनेट की और रास्ते में आपने λ/4 लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन लगाई है जिसका की कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस R0 है, अगर आप इस ट्रांसफार्मर की इम्पिडेंस को प्योरली रेजिस्टिव रखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या इनपुट इम्पिडेंस फील होगी, यहाँ पे आपको इसकी इन्वर्स में आपको एक R और उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर फील होगा। इनपुट इम्पिडेंस विल बी इक्वल टू अ रेजिस्टेंस विथ पैरेलल टू अ कैपेसिटर इफ लोड इज अ इंडक्टर इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस। ओके,
तो यहाँ पे आपको जो Z इनपुट फील होगी ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट टर्मिनल्स पे, उसका R होगा R0² बाई RL, और इसका जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी R0² बाय XL। सिमिलरली अगर ये आपकी इम्पिडेंस जो है, जो टर्मिनेटिंग इम्पिडेंस R है, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टिव इम्पिडेंस ही फील होगी जो होगी R0² बाय R। R0 क्या है? इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, जो अगर आप रेजिस्टिव अगर रख देते हैं, अगर आप इसे कंप्लीटली रेजिस्टिव कंपोनेंट बना लेते हैं, तो दिस ऑल्सो वर्क्स एज अ इम्पिडेंस इन्वर्टर। ये जो भी स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये जो भी फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, दे ऑल आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का एक पार्ट बनता है कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर इस तरीके की इम्पिडेंस से टर्मिनेटेड है, तो इनपुट इम्पिडेंस होगी। नेचर पूछा जा सकता है, उसका टाइप पूछा जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि एक 100 ओम की ट्रांसमिशन लाइन को आपको मैच करना है 25 ओम के लोड के साथ। तो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या होनी चाहिए? अगर ये लोड है और ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो क्या होनी चाहिए क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस? दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड का टाइप, दैट इज अंडर रूट 2500। तो Z0 होना चाहिए 50 ओम। ओके, ऐसे कहा जा सकता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन एक 50 ओम के क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसफार्मर से एक 25 ओम के लोड को परफेक्टली मैच करती है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है आपकी ट्रांसमिशन लाइन की, ये आपसे पूछी जा सकती है। वैरायटी बहुत तरह से बनती है, और इसका एक एप्लीकेशन पार्ट, एक एग्जाम्पल आप एंटीना से टीवी रिसीवर के कनेक्शन में जब ये इम्पिडेंस ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है, तो उससे बलून भी कहते हैं, बैलेंस टू अनबैलेंस्ड सर्किट इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस ट्रांसफार्मर जैसे कि आपका एक हाई वोल्टेज के सप्लाई से आपको लो वोल्टेज का डिवाइस जब आपको ऑपरेट करना होता है, एक ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं आप। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि आपके वोल्टेज लेवल को मैच करते हैं। तो सिमिलर एप्लीकेशन है, ये इम्पिडेंस लेवल को मैच करता है ताकि रिफ्लेक्शन ना हो और परफेक्ट पावर ट्रांसमिशन कंडीशन आप अचीव कर सकें। तो आई होप क्वार्टर वेवलेंथ ट्रांसफार्मर या क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर पे क्या कॉन्सेप्ट बनता है, उसे अगर आपको सब्जेक्टिव एक्सप्लेन करना हो तो भी आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज वेल एज उस पर न्यूमेरिकल बनता है। तो न्यूमेरिकल इस सेक्शन में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत बार ट्रांसमिशन लाइन के अगर न्यूमेरिकल आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ये हर ऑल्टरनेटिव मैनर में आपसे बार बार हर दूसरे साल या हर साल एक इस पे वैरायटी ज़रूर पूछ ली जाती है।